नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दोड़ाचारटाइम्स.com का डीटी न्यूज। मैं हूं राम गोपाल। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की आहट से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकटार्थी अपनी अपनी पार्टी के नेताओं और दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। एक अदद टिकट की आस में टिकटार्थियों में होड़ लगी हुई है। अध्यक्ष से लेके सभासद तक सभी टिकट मिलने के दावे कर रहे हैं, लेकिन मतदाता भी मजा लेने से नहीं चूक रहे हैं। वह 5 साल का लेखा जोखा और विकास कार्यों के लिफाफा के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि लिफाफा वाली प्रथा से नेताओं का झुकाव लिफाफे की तरफ ज्यादा और विकास की तरफ कम रह गया है। नेता वादों की सौगात देने से नहीं थक रहे हैं। हालांकि यह चुनाव पार्टी स्तर का नहीं होने के बाद भी पार्टी नेताओं का सहयोग प्रत्याशी पाने के लिए पार्टी से पहचान जुड़ जाने के नाते उनके चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार उस पार्टी का माना जाता है जिससे पार्टी के कैडर वोट भी मिल जाते हैं। इसी कारण उम्मीदवार नेताओं और पार्टी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उम्मीदवारों से प्रार्थियों के सबसे लंबी लाइन तो बीजेपी में देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ उत्साही कार्यकर्ता चुनाव मैदान में आ खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना दफ्तर भी खोलना शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 33 में हमने कुछ नेताओं से बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ अंश। धर्मवीर जी, आप डीएलएफ में कब से रह रहे हैं? पहले तो मैं आपको सभी पत्रकार बंधुओं को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ। अपने क्षेत्रवासियों, देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यहाँ डीएलएफ अंकुर विहार में 1997-98 से हूँ। जब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, मेरा कैरियर यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो मैं इस डीएलएफ के सभी अपने दोस्तों का, अपने रेजिडेंट्स का, जो यहाँ माननीय देवतुल्य लोग रहते हैं, उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उनका प्यार और समर्थन हमें जब जब जरूरत पड़ी मिलता है। तो आप पेशे से वकील हैं, इसके अतिरिक्त भी कोई प्रोफेशन है आपका? दरअसल जब हम लोग गांव से आए थे, भाई साहब, मैं छोटी सी भी आपको बता देता हूँ कि हम तो गुजारा करने के लिए किसान आदमी हैं। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। आपके क्षेत्र में समस्याओं के लिए हमेशा जब कोई नहीं हुआ करता था तब भी मैं प्रयास करता था। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी से हमारा बहुत अच्छा प्यार रहा। वो जब भी आते, जितना देखो अब समस्याएं तो हैं बहुत, लेकिन ईमानदारी से प्रयास किया जाता है तो बहुत कुछ सफलता मिलती है। लेकिन जब ईमानदारी से प्रयास नहीं होता तो सफलता नहीं मिलती है। अब जो है ईमानदारी से प्रयास चल रहा है। पिछले आपने 5-7 सालों में आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा हो रहा है काम। लेकिन हमारे यहाँ इस डीएलएफ में थोड़ा सा पता नहीं क्या बात है, क्या नज़र लगी हुई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कोई आपस में जनप्रतिनिधियों का कहो या कुछ भी कहो, उसकी वजह से कार्य थोड़े से कम हुए हैं। वैसे तो बाकी ठीक है। नहीं, हमें ये भी पता चला है कि नगर पालिका के चुनाव में आप अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कभी उम्मीदवारी पेश नहीं करी। मैं तो चाहता तो 1997 से कभी भी उम्मीदवारी कर सकता था। सभी लोग मेरे प्यारे थे, उन्होंने हमेशा मुझे अप्रोच किया कि भाई वकील साहब हैं, आप चुनाव लड़िए। लेकिन मैं तो हमेशा दूसरों को बढ़ाने के लिए ही लगा रहा। लेकिन हाँ, आपके हमारे एडवोकेट हैं, साथी लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उन्होंने मुझे आगे किया है। तो मेरी कोशिश यही है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता अगर थोड़ा सा भी समझेंगे तो मैं कोशिश करूँगा। आपकी पार्टी कौन सी है? मेरी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी में आप कब से?
बीजेपी में बीजेपी सबसे में ये समझिए कि मेरी सक्रिय सदस्यता जो है वो 2007-8 में हो गई थी, और सक्रिय तो हम शुरू से ही हैं, बीजेपी के आदमी हैं हम हमेशा। तो क्या आपने अपने जिला कार्यालय में इसके लिए कोई आवेदन किया है? हाँ, मेरी सभी नेताओं से मंत्रणा हुई है, सभी को अच्छा लगा कि पहली बार ऐसा जनप्रतिनिधि आने के लिए तैयार है जो जिसको अपने प्रोफेशन से हालांकि टाइम नहीं मिलता है, वकालत से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो भी आने के लिए तैयार है। तो सब खुश भी हैं, कह रहे वकील साहब आपको कोशिश करनी चाहिए, भाई विकास में आगे आना चाहिए। मगर अभी इलेक्शन जो है उसकी प्रक्रिया चालू नहीं हो गई, मगर चुनाव प्रचार आपके यहाँ जोरों पे है। बस ये तो जो दोस्त हैं हमारे उन्होंने शुरू करा दिया है, अब क्या करा नहीं, मैं इंडिविजुअल आपकी बात नहीं कर रहा, आपका तो कोई उस तरह का मेरी बात करेंगे तो मैं अपनी बताऊं कि मैंने सभी ना जो यहाँ क्षेत्र में दिखाई दे रहा, सड़क पर चलते दिखाई दे रहा, मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ। हाँ, सभी ने शुरू कर दिया है, जो भी हमारे मित्र जो हैं सभी मित्र हैं यहाँ, सभी विकास चाहते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मेरे DLF अंकुर विहार में। नहीं, कई लोग ये आप देखें कि कितनी अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा अभी तक 11 नाम घोषणा हो चुकी है कि 11 लोग चाहते हैं कि विकास हो। हाँ, यही मैंने जबकि पहले कभी कोई आगे भी नहीं आता था। यही मैंने देखा कि मैंने कई लोगों से इसके बारे में पूछा, तो उन लोगों ने सबने कहा कम से कम दर्जन भर लोग तो बीजेपी से हैं जो टिकट मांग रहे हैं, या पूरा DLF ही बीजेपी में है। हम तो सभी लोग बीजेपी के ही लोग हैं और सभी विकास चाहते हैं। अभी आप बस ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, पत्रकार हैं, कि ये सारे लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। एक ही आदमी लड़ सकता था, पहले लड़ता रहा है, हम लोगों ने उसको सपोर्ट भी खूब किया, लेकिन नहीं काम हो पाए तो क्या, अब सब लोग खड़ा होना चाहते हैं। नहीं, आपके यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मगर ये क्षेत्र फिर भी उपेक्षित है। ये तो जनप्रतिनिधि के कारण ही होता है, वो तो कोई कहा। तो आप इसको कहाँ तक ले जाएंगे? इसको अब आप जानते हैं वकीलों की पावर। मुझे तो लगता है यहाँ से लखनऊ दूर है। ईश्वर की कृपा से हम यहाँ नगर पालिका से लेके और CM PM तक भी जा सकते हैं, और कोशिश करूँगा अगर मौका मिला और पार्टी ने मौका दिया तो प्रधानमंत्री एक बार जरूर DLF अंकुर विहार आएंगे। इन केस अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया तो हम तो पार्टी के साथ रहते हैं शुरू से, जब 20 साल हो गए हैं हमें रहते हुए, तो कोई क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर पार्टी आपको टिकट नहीं दे या आपको सपोर्ट नहीं करे तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? हम पार्टी के साथ रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो पार्टी के साथ रहेंगे, रहते हैं, वो रहेंगे भी, रहते आए हैं शुरू से। हमने कहा अपने लिए कुछ मांगा, हमने तो यहाँ DLF के लिए हमेशा संघर्ष किया। तो आपका आगे उद्देश्य क्या है? आगे उद्देश्य यही है कि अपने प्रदेश को, अपने देश को राम में बनाना और राम राज्य की सरकार, राम की सरकार लाना, जिससे सब लोग खुशी हों। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दीपावली की एक बार फिर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत सारा प्यार।